हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला जिसने सेरोगेसी की अनुमति प्राप्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी, उसकी याचिका को 21 अप्रैल 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज क्यों किया। ठीक है, तो ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि सेरोगेसी होती क्या है। ठीक है, हम ये देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेरोगेसी से इनकार क्यों किया। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या था और उसके बाद हम दूसरी बात हम देखेंगे कि सेरोगेसी क्या है। थर्ड पे देखेंगे सेरोगेसी के लिए क्या शर्तें हैं भारत में, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेरोगेसी की अनुमति देने से इनकार क्यों किया। अगर मैं एक जनरल आपको बात बताऊं तो आप ये इमेज देख रहे हैं जिसमें ये एक महिला है, इसने इसके मतलब ऐसे गर्भ में बच्चा दिखाया गया है। तो ये जो है ये सेरोगेट मदर होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे सेरोगेट मदर। और ये फीमेल ये मेल जो ये चाहते हैं कि वो सेरोगेसी से बच्चा प्राप्त कर सके, तो ये सेरोगेट मदर जो है ये इनके लिए बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो ये होता है एक सेरोगेसी। ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि प्रोसेस सेरोगेसी का बहुत लंबा होता है। ठीक है, बहुत खर्चीला है, बहुत इसमें साइंस की चीज़ें हैं, तो वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि हम यहाँ लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम लॉ के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला। ठीक है, वो देखते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल 2025 को एक 36 वर्षीय जो तलाकशुदा महिला है, ठीक है, ये भी आपको नोटिस करना है कि वो तलाकशुदा महिला थी, उसने सेरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने की याचिका उसकी खारिज कर दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। अदालत ने कहा कि मामला केवल याचिकाकर्ता के अधिकारों तक सीमित नहीं है, हमें बच्चे के अधिकार को भी देखना है। ठीक है, जो सेरोगेसी से बच्चा जन्म ले रहा है उसके अधिकारों को भी तो देखना है। ठीक है, तो यही पूरा मामला था। अब हम देखते हैं सरोगेसी क्या है। तो सरोगेसी क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई महिला, जिसे सरोगेट मदर कहा जाता है, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि सरोगेट मदर कौन है, जो दूसरे किसी दंपत्ति के लिए अपने जो है कि गर्भ में बच्चे को पालती है। ठीक है, वो कहलाती है सेरोगेट मदर। तो सेरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई महिला, जिसे सेरोगेट मदर कहा जाता है, किसी और व्यक्ति या दंपत्ति के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, अब देखिए, जब कोई दंपत्ति खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकता किसी चिकित्सीय कारण या अन्य कारण से, ठीक है, चाहे वो कोई मेडिकल कंडीशन हो या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो वो किसी दूसरी महिला की मदद ले सकते हैं जो उनके लिए गर्भ धारण करती है। अब अगर हम बात करें कि सेरोगेसी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी, जिसको निस्वार्थ सेरोगेसी कहते हैं, और दूसरा होता है कॉमर्शियल सेरोगेसी, जिसको व्यावसायिक सेरोगेसी कहते हैं। पहले हम देखते हैं निस्वार्थ सरोगेसी ये क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सरोगेट माँ होती है उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ क्या दिया जाता है, मेडिकल खर्च दिया जाता है और बीमा जैसे जरूरी चीजों का भुगतान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सरोगेट मदर होती है वो कोई दोस्त हो सकती है या फिर कोई रिश्तेदार की हो सकती है या फिर कोई फैमिली मेंबर हो सकती है, बट वो कोई भी वहां पे पैसा नहीं लेगी। ठीक है, क्योंकि अगर पैसा लिया जाता है तो एक कॉमर्शियल पर्पज हो गया और ये भारत में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो भारत में सिर्फ यही प्रकार की सरोगेसी कानूनी है। दूसरा है कॉमर्शियल सरोगेसी, मतलब व्यावसायिक सरोगेसी, नाम से ही लग रहा है जैसे व्यापार करना। ठीक है, तो इसमें जो सरोगेट माँ होती है उसको पैसे दिए जाते हैं, तो भारत में अब यह गैर कानूनी है, भारत में ये अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत में सरोगेसी के लिए क्या क्या शर्त है। तो इसके लिए एक एक्ट है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब इसमें क्या है कि सरोगेसी जो है वो केवल भारतीय विवाहित दंपति ही करवा सकते हैं, और क्या उसके लिए रूल भी क्या है कि उनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हों तब करवा सकते हैं वो। और इसमें क्या है कि पति की जो उम्र है वो 26 से 55 साल के बीच में होना चाहिए और पत्नी की उम्र 23 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, और साथ ही उसमें जो सरोगेट मदर होती है उसकी उम्र भी दी गई है। तो जो सरोगेट मदर है उसकी उम्र भी क्या होनी चाहिए, 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, और साथ में वो विवाहित होनी चाहिए, और साथ में ये भी होना चाहिए कि उसका पहले से एक बच्चा होना चाहिए, मतलब कम से कम एक बच्चा तो हो, मतलब उसने पहले गर्भधारण एक बार किया हो। ठीक है, तभी वो सरोगेट मदर बन सकती है। अब इसके बाद क्या हुआ,
जो ये पति और पत्नी है उनके पास होना चाहिए कि सरोगेसी की जरूरत का मेडिकल कारण होना चाहिए कि वो सरोगेसी क्यों करवाना चाहते हैं। अब एक बात ये है, जैसे मैंने बताया था कि तलाकशुदा महिला वो सरोगेसी के लिए अनुमति लेने गई थी, तो इसमें ये प्रावधान है कि तलाकशुदा महिला या विधवा महिला भी सरोगेसी करवा सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रतिबंध हैं। वो क्या है? तो उनके अपने बच्चे ना हों। ठीक है, ये आपने शर्तें पढ़ ली। अब हम ये देखेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मना क्यों किया था। तो एक बार हम फिर से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का केस समझ लेते हैं। तो हाल ही में एक 36 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसने बताया कि उसकी जो बच्चेदानी है निकलवाने की सर्जरी करवाई है। तो अब सर्जरी उसने करवाई है, बच्चेदानी निकलवाने की सर्जरी करवाई है, तो अब ये एक मेडिकल इशू हो गया जिसमें वो मां नहीं बन सकती है। ठीक है, तो उसके पास तो रीजन है और अब वह सरोगेसी के जरिए मां बनना चाहती है। वह दोबारा शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मातृत्व का अनुभव लेना चाहती है। अब देखेंगे कोर्ट का निर्णय क्या रहा। कोर्ट ने ये जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सरोगेसी कानून है वो क्या कहता है कि तलाकशुदा महिला सिर्फ तब सरोगेसी का सहारा ले सकती है जब उसकी कोई संतान ना हो। और यहाँ पर क्या था, या फिर ये हो सकता है कि उसकी संतान किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि महिला के पहले से ही 2 बच्चे थे, भले ही वो उसके साथ नहीं रहते हों, लेकिन फिर भी उसके 2 बच्चे थे, तो इसीलिए कोर्ट ने इस याचिका को जो है खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि मामला सिर्फ महिला के अधिकार का नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकार और सामाजिक प्रभाव से भी जुड़ा है। अब जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने थी उसने सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। ठीक है, कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती हैं, क्योंकि वहां पहले ही से ही कई याचिकाएं सरोगेसी अधिनियम की व्याख्या को लेकर लंबित हैं। अब इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है? इस केस से साफ होता है कि भारत में सरोगेसी पर कानून जो है वो बहुत सख्त है और बहुत सीमित है। ठीक है, अगर सरोगेसी हो भी रहा है तो वो बिना पैसे के होगा, साथ में वो आपका कोई नजदीकी होना चाहिए, जैसे कोई दोस्त या फिर फैमिली मेंबर कोई हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्ट सिर्फ इच्छाओं से नहीं बल्कि कानून और समाज दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।